24 दिसंबर 1999 काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट एक आम दिन की तरह हलचल से भरा हुआ था। यात्रियों की भीड़, उड़ानों की घोषणाएं और उसी बीच इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 अपने तय समय पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह सफर इतिहास के सबसे खौफनाक अपहरण में बदलने वाला है। विमान उड़ान भरता है, 170 से ज्यादा लोग अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आसमान में पहुंचते हैं। कुछ ही मिनटों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक 5 आदमी अपनी सीटों से उठते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी नीयत साफ थी। कुछ ही सेकंड में केबिन में चीख पुकार मच जाती है। एयर होस्टेस को बंधक बना लिया जाता है और आतंकवादी तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं। पायलट के सिर पर बंदूक तान दी जाती है और एक ही आदेश दिया जाता है, रूट बदलो। दिल्ली में जैसे ही यह खबर पहुंचती है, पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन समय बहुत कम था और हर फैसला भारी पड़ सकता था। विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। यह एक ऐसा मौका था जहां सब कुछ बदला जा सकता था। रनवे पर फ्यूल टैंकर को जानबूझकर देर से भेजा गया ताकि समय मिल सके। NSG कमांडोज को तैयार रखा गया। ऑपरेशन लगभग शुरू होने वाला था, लेकिन यहीं सबसे बड़ी चूक हुई। आदेश समय पर नहीं मिला। दिल्ली में बैठे अधिकारी फैसले को लेकर उलझे रहे और इसी देरी का फायदा आतंकियों ने उठा लिया। उन्होंने पायलट को तुरंत उड़ान भरने को मजबूर कर दिया और वह मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। अब विमान भारत की सीमा से बाहर जा चुका था। लाहौर में लैंडिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान ने ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं दी। फ्यूल भरते ही विमान को आगे बढ़ा दिया गया। अंदर बैठे यात्रियों के लिए हर मिनट डर का नया रूप ले रहा था। दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ा गया, लेकिन यह राहत अधूरी थी। असली संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा, जहां तालिबान का शासन था। अब हालात और भी जटिल हो चुके थे। कंधार एयरपोर्ट पर विमान चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन मदद के नाम पर कुछ भी साफ नहीं था। तालिबान खुद को मध्यस्थ बता रहा था, लेकिन उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। भारत के पास विकल्प बहुत सीमित थे। दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ यात्रियों की हालत खराब होती गई। खाना कम पड़ रहा था, डर बढ़ता जा रहा था और हर पल मौत का साया उनके सिर पर मंडरा रहा था। भारत में बंधकों के परिवार सड़कों पर उतर आए थे। रोते बिलखते चेहरे, सरकार से एक ही गुहार, हमारे अपनों को वापस ले आओ। मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखा रहा था और पूरे देश की नजरें सरकार के फैसले पर टिकी थीं। आतंकियों ने अपनी मांग रखी, 3 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह भारत की सुरक्षा और उसकी साख का सवाल बन चुका था। अगर यह मांग मान ली जाती तो इसका असर आने वाले कई सालों तक दिख सकता था। सरकार के सामने 2 रास्ते थे। एक, सख्ती दिखाकर सैन्य कार्रवाई करना, जिसमें सैकड़ों जानें जा सकती थीं। दूसरा, आतंकियों की मांग मान लेना और एक खतरनाक मिसाल कायम करना। NSG और रॉ लगातार ऑपरेशन के विकल्प तलाश रहे थे, लेकिन कंधार की जमीन, तालिबान का नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हर चीज इस मिशन को लगभग नामुमकिन बना रही थी। हर गुजरते दिन के साथ तनाव चरम पर पहुंच रहा था। एक यात्री की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब समय बहुत कम बचा था। आखिरकार वह फैसला लिया गया जिसे शायद कोई भी सरकार लेना नहीं चाहती। भारत ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया। विदेश मंत्री खुद कंधार पहुंचे और आतंकियों के साथ डील पूरी की गई। एक एक करके बंधकों को रिहा किया गया और आखिरकार यह खौफनाक घटना खत्म हुई। लोग अपने घर लौट आए, लेकिन उनके चेहरों पर राहत के साथ साथ डर और सवाल भी थे। क्या यह सही फैसला था? ये थी 2D डॉक्यूमेंट्री। वीडियो कैसा लगा? राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।